we are going to find out the area of the ellipse, which is x square upon a square plus k y square upon b square and that is equal to 1. तो देखिए देखते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इस इलिप्स का एरिया निकालना है और सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि ये जो इलिप्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट जनरेट कर रहा है। तो अगर मैं इलिप्स पे कमेंट करूं तो द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर मुझे इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है सो द बेस्ट ऑप्शन इज कि एक बार आप y को 0 सबमिट कर दीजिए तो आपको इसका x एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिल जाएगा जो कि आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को ये a यूनिट पे कट कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a,0 और a डैश का कोऑर्डिनेट है -a,0। सिमिलरली अगर आपको इसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 और यहां से आप देख सकते हैं कि y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आपका 1 जनरेट होता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी के। तो मींस b पॉइंट पे ये इंटरसेप्ट जो जनरेट कर रहा है दैट इज 0, b और b डैश पे जो कि नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के अलोंग है तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास है 0, माइनस बी के। और अभी हमें करना क्या है, मुझे गिवन इलिप्स का एरिया निकालना है। तो गिवन इलिप्स का एरिया निकालने के लिए जो ऑप्शन हमें यूज करना चाहिए वो ये है कि अगर आप इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन का एरिया निकाल लें। सपोज ये आपके पास एक इलिप्स है, अगर मैं बात करूं कि लेट वी हैव द इलिप्स, और अगर मैं इसको प्लॉटिंग करूं तो ये आपका इलिप्स है। एक रफ स्केच मैंने यहाँ पे बनाया है और मैं स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि अगर मैं ये पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूं, लेट मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल ले और उसका अगर अपन 4 टाइम्स कर दें तो कंप्लीट इलिप्स का एरिया आप क्लेम कर सकते हैं। मींस एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया ऑफ द इलिप्स, इस पे अगर अपन कमेंट करें तो ये होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, आप यहां पे चेक कर सकते हैं द एरिया इज ओ ए बी, दैट इज ओ ए बी। ये जो पोर्शन है इस एरिया का अगर आप 4 टाइम्स करते हैं तो यू विल गेट द आंसर। तो अभी मेन टारगेट है कि हम लोग ओ ए बी का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालता हूं तो ये बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ, 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ, आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिप है तो इसमें अगर मैं इस बाउंड्री की बात करूं तो इस रीजन की जो लोअर लिमिट है वो है x इज इक्वल टू 0, दिस लिमिट इज योर x इज इक्वल टू 0, और ये जो लिमिट आपके पास है ये है x इज इक्वल टू a, यानी कि फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके a तक। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू हमें निकालनी होगी। अगर अपन y की वैल्यू निकालते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर अपन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की, या फिर y की बात करें तो ये बनता है प्लस माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई ए की। अब क्योंकि आप जो रीजन ले रहे हैं, जो कंसीडर कर रहे हैं, जिस रीजन को आप कंसीडर कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के एबव लाई करता है, तो y की वैल्यू आपको पॉजिटिव यूज करनी पड़ेगी। मतलब वी हैव टू यूज b बाई ए अंडर रूट ऑफ, b बाई ए अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के। तो फाइनली ये फंक्शन को मुझे इंटीग्रेट करना है और इसका 4 टाइम्स करना है एंड आई विल गेट द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो अभी हम लोग फर्दर इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4 इंटू बी बाई ए, दिस इज 4 इंटू बी बाई ए एंड द फंक्शन इज योर 0 टू ए इंटीग्रल ऑफ, 0 टू ए इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx की। तो अभी हम लोग क्या करें, अब मुझे गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए या तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं जो कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है कि हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट करें। तो मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होगा कि मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a sin थीटा से, है ना। सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिप्लेस x इज इक्वल टू a sin थीटा, और एक बार अगर आपने x को a sin थीटा से रिप्लेस कर दिया है तो फिर आपको dx को भी d थीटा में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना होगा, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आता है a cos थीटा
इंटू डी ऑफ थीटा के। अब देखिए क्योंकि फंक्शन का वेरिएबल आपने चेंज किया है तो फंक्शन की लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन लोअर लिमिट पे बात करते हैं। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए मुझे x की प्लेस पे लोअर लिमिट सबमिट करना होगा और ये बनेगा 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, और यहां से आप थीटा को मेंशन कर सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द अपर लिमिट ऑफ द गिवन इंटीग्रल। अपर लिमिट निकालने के लिए मुझे x की प्लेस पे अपर लिमिट डालना होगा। तो ये बनता है a इज इक्वल टू a साइन थीटा के, और आप देख सकते हैं कि a से a कैंसिल हो गया और यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आती है π/2। फाइन। तो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b बाई a, दिस इज 4b/a। फंक्शन की लिमिट आपने चेंज किया है, फंक्शन की लिमिट है 0 से लेके π/2 तक, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आपने x को रिप्लेस किया है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से, दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक आपको चेंज करना है dx को। तो dx की प्लेस पे आप डाल सकते हैं a cos थीटा इंटू d थीटा के। तो चलिए आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 4 इंटू b/a, ये तो कांस्टेंट डाटा है। एक a यहां से कॉमन आएगा और एक a ये है आपके पास, तो फाइनली आपने a स्क्वायर इंटीग्रल साइन के बाहर कर लिया। अब जो फंक्शन बचा है वो है 0 टू π/2, इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा और इंटू cos थीटा इंटू d ऑफ थीटा के। फाइनली a से a आपका कैंसिल हो गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ AB. This is a 4 times of AB, and the question part is 0 to π/2. This is a limit of the function, and the function is cos square theta into d theta के। तो अभी कुछ नहीं करना है, केवल इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं थोड़ा और चेंजेस कर रहा हूं। मैंने 2 का मल्टीप्लाई और 2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड किया है। अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2ab, दिस इज a इज इक्वल टू 2ab, एंड दिस विल बिकम 0 टू π/2, दिस इज 0 टू π/2, और 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, दिस इज 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा, और ये फंक्शन फाइनली मुझे इंटीग्रेट करना होगा। अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं, अगर सपोज हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये तो 2ab कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रल थीटा होता है, और cos 2 थीटा का इंटीग्रल बनेगा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के। और अभी आपको क्या करना है, यहां पे फंक्शन की लिमिट को सेट करना है। द लोअर लिमिट इज योर 0 एंड द अपर लिमिट इज योर π/2। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास बन रहा है a इज इक्वल टू 2ab इंटू, सबसे पहले आपने π/2 डाला, फिर आपने यहाँ पे थीटा की प्लेस पे π/2 डालेंगे, तो वो टर्म एक्चुअली साइन पाई बनता है, जिसको आप 0 लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट केवल π/2 रह गया और आगे तो आपको 0 ही डालना है, तो 0 प्लस 0 ये आपका 0 बनेगा। फाइनली वी कैन राइट इट 2ab इंटू π/2, और 2 से 2 आपका कैंसल हो गया, एंड a इज इक्वल टू πab। तो आप चाहें तो ये रिजल्ट लर्न भी कर सकते हैं। आप इसे हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास एक एलिप्स है, सपोज जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके मेजर एक्सिस का जो लेंथ है वो 2a है, तो उस हिसाब से इसका जो कोऑर्डिनेट है वो बनेगा a,0, और ये कोऑर्डिनेट आपका बनेगा 0,b। तो इसका एरिया हमारे पास होगा, दिस इज πab के। सपोज अगर मेरे पास एक एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस सपोज 6 यूनिट है, मेजर एक्सिस की लेंथ मतलब a से a डैश की जो लेंथ है वो सपोज आपके पास 6 है, और b और b डैश की जो लेंथ है वो आपके पास 4 यूनिट है, एंड समवन इज आस्किंग व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिप्स। तो इस गिवन एलिप्स का एरिया होगा पाई a। अब क्योंकि ये जो 6 है ये 2a की लेंथ है, मतलब a और a डैश के बिटवीन की डिस्टेंस है, और मुझे चाहिए o और a के बिटवीन का डिस्टेंस जो कि 3 के इक्वल होगा। सिमिलरली ओरिजिन और b के बिटवीन का डिस्टेंस हमारे पास 2 होगा। योर आंसर इज 6 pi, and this is the area of the given ellipse.